हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आज बड़ी मज़े मज़े की खबरें हैं भाई डिस्कस करने के लिए। आईपीएल का ऑक्शन भी खत्म हो गया, अर्जुन तेंदुलकर की बड़ी बातें चल रही हैं वगैरह वगैरह, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज शानदार 10 विकेट की फतह जिम्बाब्वे के ऊपर। और जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यार ये पाकिस्तान टीम का बाकी कुछ पता नहीं होता है, किसी दिन कुछ करते हैं किसी दिन कुछ करते हैं। तो इनके बारे में भाई इतने साल मुझे हो गए कवर करते हुए क्रिकेट और खास करके पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन मैं भी आज तक इस मामले को माल नहीं कर पाया कि यार इस टीम के साथ हमारे क्रिकेट कल्चर में ये है क्या मसला। इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्यों है हमारी क्रिकेट के अंदर, इतनी इनकन्सिस्टेंसी क्यों है। पहला हम वनडे इंटरनेशनल हारे कैसे बोलते डीएलएस मेथड के तहत, क्योंकि हमारी बैटिंग कोलैप्स हो गई थी। लेकिन आज हमारी बैटिंग जो है वो ऐसे चली है कि बस ना पूछें आप, कि मतलब जिम्बाब्वे को जो है यूं के यूं फारिग हमने कर दिया है। और वजह यह है कि अच्छी कॉल्स की गई सिलेक्शन में। अबरार को फाइनली ओडीआई डेब्यू करवाया, उससे 4 विकेटें ली। अब आप ये देखें कि ये अबरार अहमद वो स्पिनर है जो काफ़ी अरसे से बेचारा वाइट बॉल डेब्यू के लिए, मतलब ओडीआई डेब्यू के लिए इंतजार में बैठा हुआ था। तैयब ताहिर को भी आज खिलाया गया, बहरहाल उसकी तो बैटिंग ही नहीं आई। लेकिन ये जो सैम और अब्दुल्ला शफीक की इन्होंने ओडीआई में ओपनिंग पार्टनरशिप ट्राई कर रहे हैं, सो फार इज बीन वेरी सक्सेसफुल। एंड सैम अयूब क्या इनिंग्स खेला है यार वो बच्चा, आज मज़ा आ गया। मतलब इफ़ एनीथिंग ही हैज़ ओनली शोन के मतलब ही इज़ वन ऑफ दी ब्राइटेस्ट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। एंड जो चीज़ अच्छी है उसकी वो ये है कि इन रिसेंट टाइम्स ही हैज़ मतलब लिफ्टेड हिज गेम। आपको नज़र आ रहा है कि वो अपनी गेम पे काम कर रहा है, इसलिए क्योंकि ही इज़ नाउ बिकमिंग मोर यूज टू एडजस्टिंग टू कंडीशंस। एक प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया में भी रन कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट पिचेस पे, एक प्लेयर जो आके जिम्बाब्वे में रन कर सकता है बिल्कुल डिफरेंट पिच के ऊपर, डिफरेंट कंडीशंस में जो पाकिस्तान में रन कर सकता है। दैट मीन्स दैट ही हैज़ दिस एबिलिटी टू एडजस्ट टू ऑल कंडीशंस, एंड दैट इज़ द गुड न्यूज़। आज उसने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी की और उसने अपना खुल के गेम खेला है। मतलब कोई उसने ही डिडंट होल्ड एनीथिंग बैक। सैवेज इनिंग्स ऑफ 113 फ्रॉम जस्ट 62 बॉल्स। मतलब वनडे में 182 की स्ट्राइक रेट से अगर आप खेल रहे हैं तो भाई तरह आप जो है कमाल कर रहे हैं। और 17 चौके 3 छक्के, मतलब उसने बिल्कुल ऐसे ओवर शेडो किया अब्दुल्ला शफीक को जो कि नॉट आउट था 32 पे, कि आप ना पूछें। लेकिन द शॉट्स दैट ही प्लेड, एक तो उसका जो मतलब एरिया ऑफ मतलब हिटिंग है वो भी अब काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है। ऑन साइड पे भी खेलता है, ऑफ पे आज क्या खूबसूरत उसने आज वाकई ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उसने आज सईद अनवर की याद दिला दी यार। कि सईद अनवर जब कवर ड्राइव करता था ना भाई, तो मतलब इट वाज लाइक पोएट्री इन मोशन वाली बात होती थी। तो सैम में भी वो चीज़ है। He's got a beautiful मतलब ऑफ साइड प्ले, he plays it beautifully, he plays it very late, उसका कट बहुत अच्छा है और प्लस फिर ऑन साइड पे भी स्ट्रॉन्ग है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ स्वीपिंग द स्पिनर्स, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग देम ऑन यूजिंग हिज फील्ड। सो डेफिनेटली अ वेरी ब्राइट स्पॉट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अब कैसे बोलते हैं 45 पे ऑल आउट कर दिया था जिम्बाब्वे को आज। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की एंड दे टुक जस्ट 33 ओवर्स टू डू दैट, जिसमें अबरार ने 4 विकेटें दी, सलमान अली आगा ने 3 ली, फैसल अकरम ने 1 ली, सैम ने भी 1 ली विकेट। और उसके बाद फिर जो है आपका सिर्फ 18.2 ओवर्स में जो है टारगेट पूरा कर दिया 10 विकेटों पे। दिस इज ओनली द 5th टाइम इन वनडे इंटरनेशनल दैट पाकिस्तान हैज़ वन बाय 10 विकेट्स टी, एंड द सेकंड टाइम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार जब एक अच्छी टीम एक अपने से कमज़ोर हरीफ से खेलती है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो मार्जिन हो कैसे बोलते हैं विक्ट्री का, जो उनकी परफॉर्मेंस हो ऑन द फील्ड, आपको वाजे नज़र आना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग टीम एंड अ वीक टीम। ठीक है, और आज वो डिफरेंस वाजे नज़र आया हमें कि किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है खेलती है और किस तरह से वो वन साइड मैच को करती है। जिम्बाब्वे मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम टुडे, बट लाइक पिच जो थी ये पहले वनडे में जो पिच इस्तेमाल हुई थी उससे कुछ बेहतर थी, लेकिन टर्न फिर भी था। अबरार को काफ़ी टर्न मिला, समाली आगा को भी टर्न मिल रहा था। इट वाज आल्सो स्लो, लेकिन इट वाज अ लिटिल बिट बेटर देन द पिच यूज इन द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। लेकिन जिम्बाब्वे का जो मसला हुआ, एक तो अबरार को रिजवान ने बिल्कुल ठीक किया कि मतलब नई गेंद दी विद आमिर जमाल। और आई थिंक एक तो ये भी एक इशू है कि थोड़ा सा रिजवान को और मतलब आकिब जावेद को इस चीज़ पे भी देखना पड़ेगा कि इट्स अबाउट टाइम कि अब हारिस रूफ को कन्विंस किया जाए कि यार तुम न्यू बॉल भी करके देखो क्या पोजीशन आती है। बिकॉज हारिस के पास अगर पेस है तो इफ ही बोल्स विद द न्यू बॉल ही विल बी मोर इफेक्टिव, ही कैन बी मोर डेडली।
मोर पेनिट्रेटिव, तो उसको न्यू बॉल करके देखना चाहिए। लेकिन खैर आज अबरार और आमिर जमाल से ओपनिंग करवाई, बॉलिंग शुरू करवाई, एंड अबरार रियली बोल्ड वेल। आई मीन दिस लाइक 4 विकेट्स फॉर 33 इन 8 ओवर्स, एंड इट वाज लाइक ऑल पाकिस्तान बॉलर्स ऑल द वे। इसलिए क्योंकि जिम्बाब्वे जो बैट्समैन थे स्टार्ट्स उन्होंने लिए, उसने डियॉन मेयर से बहुत अच्छा खेला, उसने कुछ 33 किए। फिर क्रेग आइवरी जो कप्तान है वो भी 18 करके आउट हो गया, उसको आगा सलमान ने आउट किया। शॉन विलियम ने भी 31 किए, सिकंदर रजा ने 17 किए, ब्रायन बेनेट ने 14 किए। दे ऑल गॉट स्टार्ट्स बट दे कुडंट होल्ड ऑन टू, मतलब यू नो लाइक दे कुडंट बिल्ड ऑन दोज स्टार्ट्स। और एज यूजुअल उनका जो है मतलब क्या बोलते हैं, अपना ओपनिंग अच्छी नहीं थी। दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए, एक तो रन आउट हो गया वो मारू मानी, और उसके बाद फिर जो है लास्ट उनकी विकटें 5 विकटें 24 रन पर गिरी, तो इट वॉज अ बैटिंग कोलैप्स फॉर देम, बट प्रीटी डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम जिम्बाब्वे प्लेइंग इन देयर होम कंडीशन। एंड देन साइम जस्ट टुक ओवर, लाइक यू नो ऐसा था कि ना पूछे आप, मज़ा आ गया देख के उसको बैटिंग करने के लिए। आई डोंट नो यार, मैं अभी T10 लीग भी देख के मैचेस कुछ देख रहा था जो अभी अबू धाबी में चल रहा है। शर्जील खान खेल रहा है वहाँ पर, ठीक है। He hasn't got many runs in that tournament, but one thing I'll tell you यार कि the guy looks much fitter now. मतलब he has cut down his weight. शर्जील का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि उसकी मतलब जो है जो वेट था, उसकी जो वजन था वो नज़र आ रहा था आपको कि ही मतलब पुट ऑन वेट, एंड ही वाज नॉट लुकिंग फिट एट ऑल। बट इन दिस T10 लीग जो मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये बंदे ने अपने ऊपर काम किया, अपनी फिटनेस के ऊपर, और ही इज़ लुकिंग मच मच फिटर। ही कैन बी मच मोर फिटर देन दैट, ही कुड बी मच मोर लीन इन हिज बॉडी मास एंड ऑल, बट ही इज लुकिंग फिटर। तो अ प्लेयर लाइक हिम, अगर आप लिस्ट देखें आज, जैसे इसने साइम अय्यूब ने जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज़ वनडे इंटरनेशनल हंड्रेड्स हुए वो लिस्ट भी ज्वाइन कर ली। ही डिड इट आई थिंक फ्रॉम जस्ट 51 और 52 बॉल समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसमें शर्जील है और फिर बाकी 3 शायद अफरीदी के स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक शर्जील को भी बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, और डोमेस्टिक सीजन चल ही रहा है, तो दे शुड बी अ प्लान इन द माइंड ऑफ रिजवान एंड आकिब के लेट्स सी क्या ये वापस आ सकता है, शर्जील कम बैक कर सकता है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। वो भी लेफ्ट हैंडर है, और फिर फाकर को आप लें कि अगर वो भी फिट हो जाता है साउथ अफ्रीका टूर के लिए, यू नो, एंड यू टेक सायम, यू गॉट 3 वेरी गुड पावरफुल साउथ पॉप प्लेयर्स। एंड आई मीन मैं नहीं समझता कि T20 फॉर्मेट में भी आप इनको दूर रखना चाहिए, इन तीनों का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली आई वुड have a look at Sharjeel. If he can get fitter, if he can get some runs in the domestic cricket, why not यार, आप क्यों नहीं कंसिडर कर सकते उसको। बाकी फाकर तो खैर आकिब जावेद बता चुका है कि उसकी फिटनेस के ऊपर सारी मौसर है कि वो कितना जल्दी फिट होता है, वो फिटनेस टेस्ट कितने क्लियर करता है। तो इफ दीज गाइज आर फिट, व्हाई नॉट यार। साइम इज रियली टर्निंग आउट टू बी अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग अच्छी करता है, एंड हिज बैटिंग इज लाइक ग्रोइंग इन स्टेचर। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। मे बी शायद उसको जो T20 से निकाला है उससे उसको फर्क पड़ा, तो उसने अपना पूरा फोकस ODI पे किया है, टेस्ट पे किया है, एंड ही इज डूइंग वेल, ही इज गेटिंग नाउ ही स्टार्टेड टू गेट दोज बिग स्कोर्स व्हिच मैटर अ लॉट। आज 113 की उसकी इनिंग बहुत अच्छी इनिंग्स थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Some of his fours, like he got nearly 86 runs or 88 runs just in boundaries. Some of his shots were like, you know, superb. वो जो उनका एक लेग स्पिनर था, मावूता ब्रेंडन मावूता, उसकी तो साइम अय्यूब ने जो है ना ईद थी साइम अय्यूब की, उसके खिलाफ इतना मारा है उसने, उसको 4 ओवर में 47 रन उसने दे दिए। उसके बाद फिर इवन दूसरों को भी उसने इतना ज़्यादा नहीं बख्शा है, दूसरों को भी उसने ठीक ठाक रन मारा है। लेकिन जैसे ये ट्रेवर गवांडू को 2 ओवर में 24 रन मारे, बट वेरी गुड विन बाय पाकिस्तान। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कम बैक विन दैट दे नीडेड इन दिस वनडे सीरीज। आई थिंक दे शुड ऑल्सो विन द 3rd वनडे इंटरनेशनल। बाकी जो बातें हो रही हैं, जो क्रिकेट की मजे मजे की बातें हैं, वो एक तो यार मुझे हंसी आ रही थी, मतलब ये IPL के ऑक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें उसने जो KKR का, कोलकाता नाइट राइडर्स का जो CEO है, विकी मैसूर नाम है उसका शायद, तो उसने बताया कि हमने क्यों वेंकटेश अय्यर को जो है 23.5 करोड़ में लिया, विच इज़ लाइक नियरली 75 to 80 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़। तो उसने कहा यार क्योंकि हमारा बड़ा पुराना प्लेयर है, अच्छा परफॉर्म भी करता है, तो जब ऑक्शन से पहले हमने इसको रिटेन नहीं किया था, तो ऑक्शन से पहले इसने कहा था वेंकटेश ने हमसे कि अगर आपने मुझे नहीं लिया तो मैं बड़ा सैड हो जाऊंगा। तो उसने उसके इंटरव्यू में था कि क्योंकि वो उसने कहा था कि मैं बहुत सैड हो जाऊंगा, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं यार इसके लिए तो जाना है ऑक्शन में, और जो है ऑक्शन में 23.5 करोड़ में। तो भाई ये बड़ा अच्छा है यार, मतलब अगर एक पुराना प्लेयर हो तो उस लिहाज से वो बेचारा नीतीश राणा जो था वो भी शायद यही कह देता इन KKR वालों को कि यार मैं बड़ा सैड हूँ, मुझे ले लो, तो शायद वो उसको ले लेते, है कि नहीं।
लेकिन ये है कि बहरहाल उसको तो उन्होंने, हालांकि वो भी बड़ा पुराना प्लेयर है इनका, लेकिन उसको तो उन्होंने जो है रिलीज़ कर दिया। लेकिन वेंकटेश को आई मीन 23.5 करोड़ में लिया है, एंड आई थिंक कि जो प्राइस टैग लगा है इसके ऊपर, वेंकटेश अय्यर के ऊपर, इज गोना बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म। दूसरा यार, मतलब ये और जो मतलब ऑक्शन में चीज़ें हुई है कि अर्जुन तेंदुलकर का मैं देख रहा था कि इसको लास्ट मोमेंट पे मुंबई इंडियंस ने 30 लाख में जो उसकी बेस्ट प्राइस थी उस पर ले ली। तो उसके ऊपर कुछ मेम्स और मेमीज और वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, और ट्वीट्स वगैरह चल रही है, और लोग बड़ा उड़ा रहे थे सचिन तेंदुलकर को और उसके ये अर्जुन तेंदुलकर को कि अब ये नेपोटिज्म और ये वो करके। एक तो यार ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सोशल मीडिया पे ये इतने सैंक्टिमोनियस क्यों हो जाते हैं लोग। अब सैंक्टिमोनियस का मतलब जो होता है ना, वो ये होता है बेसिकली, वो मैंने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सैंक्टिमोनियस का मतलब ये होता है कि वो आदमी कैसे बोलते हैं, जो एक शो करता है ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर टू अदर पीपल, और दूसरों के बारे में जो है वो हमेशा मतलब वो बुराइयां निकालता है या उनके बारे में वो बातें करता है। तो ये जो सेल्फ राइटस का जो एक इशू है सोशल मीडिया पे, ये कब तक चलेगा यार। मतलब मुझे अफसोस भी हो रहा था कल, सीधी बात है, कुछ मैं मेल वगैरह देख रहा था उसकी सचिन और अर्जुन के ऊपर। अबे यार कुछ लिहाज कर लो भाई, मेरे खुदा के लिए यार। एक आदमी, मतलब दैट इज सचिन तेंदुलकर, he is basically, I mean, the मतलब demigod of cricket यार। for a he was like he was something for so many years and he has served India so much। तो भाई अगर उसका बेटा जो 3 साल से अगर आईपीएल में मुंबई इंडियंस को ले ही रहा है, चाहे वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ले रहे हो फॉर तेंदुलकर, चाहे वो मतलब कैसे बोलते हैं उसको एक जेन्युइन टैलेंट समझ के ले रहे हो, जिस वजह से भी वो ले रहे हो, वो कौन सा करोड़ों में जा रहा है यार। जो मतलब यहाँ 13-13 साल के बच्चे 1-1 करोड़ रुपए में लिए जा रहे हैं, तो अगर अर्जुन तेंदुलकर को ले लिया भाई 30 लाख में, तो क्या इतना अदाब हो गया। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब बदतमीजियां की जा रही है, कोई लिहाज नहीं लोगों को यार कि सचिन तेंदुलकर का ही ख्याल कर लो यार। उस आदमी ने इतना, अगर एक आदमी ने इतनी खिदमत की है तो उसमें क्या हो गया यार। और फिर मैं हमेशा कहता हूं यार कि आप थोड़ा सा ये भी रियलाइज करो, इस पर राहुल द्रविड़ का बच्चा भी खेल रहा है, उसका सहवाग का बच्चा भी खेल रहा है, आप ऊपर आ रहे हैं। आई मीन also I have seen this fellow Arjun Teendulkar ball in the last IPL before that। यार इतना बुरा बॉलर भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना बुरा बॉलर भी नहीं है। मतलब ठीक था, जो आईपीएल के हिसाब से वो सही चल रहा था। अब मसला आप ये भी तो देखो यार, उस बच्चे पे कितना प्रेशर हुआ होगा जब से उसने क्रिकेट शुरू की होगी। यानी कि एक आप एक नॉर्मल अर्जुन तेंदुलकर जैसे बॉलर को अगर आप असेस करने जाए और वो ना हो सचिन तेंदुलकर का बेटा, तो आप उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से असेस करेंगे। ये क्योंकि सचिन का बेटा है, तो आई मीन जस्ट इमेजिन कितनी उसके ज्यादा, उस पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं सचिन का और ये कर रहे हैं। फॉर हेवन सेक यार, मतलब और जो लोग यानी कि 4 फॉलोअर्स जिसके होते हैं, मतलब व्यूज के लिए, मतलब यार आप अपने आप को तो देखो, किसने आपको इतने सेल्फ राइटस मतलब सैंक्टिमोनियस किस्म के लोग बैठे होते हैं जिनके 4-5 फॉलोअर्स नहीं होते हैं, जो अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन दूसरों के ऊपर जरूर इन्होंने जो है अपने मतलब कमेंट्स छोड़ना है। अजीब ये सोशल मीडिया का एक मसला है यार, ये मेरी समझ में नहीं आता कि क्या है, कोई सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत सारों को तो ये लोग जो कमेंट्स करते हैं उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि सचिन चीज क्या थी, अब फिर बकवास करते हैं यार उसके ऊपर बैठ के। अबे ठीक है यार, अगर ले लिया क्या इतना फर्क पड़ता है। मतलब 30 लाख और उसमें मतलब अब ये जैसे ये बंदा, ये जो 13 साल का बच्चा है क्या, वैभव सूर्यवंशी, इसको राजस्थान रॉयल्स ने लिया, कोई 1 करोड़ 1.1 करोड़ रुपये लिया है, इस पर बड़ा फोकस आ रहा है। अब इनके वाले साहब भी कूद पड़े भाई, ठीक है यार, आपने अपने बच्चे के लिए बहुत मतलब कुर्बानियाँ दी होंगी, हर वालिद देता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है, कुर्बानियाँ दी होगी बच्चे के लिए, सब कुछ किया होगा, लेकिन अब खुदा के लिए यार डोंट मेक हिम मतलब शो पीस फॉर एवरीवन। अगर लोग अभी बकवास कर रहे हैं कि एज फ्रॉड की और इसकी उसकी, तो करने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जिंदगी में कभी कभार कुछ चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती है भाई। जो इनके वालिद साहब हैं उनको मैं मैसेज दूंगा, अगर वो टैलेंट है, अगर राहुल द्रविड़ जैसा बंदा उसको पिक कर रहा है तो वो टैलेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसने मतलब अगर अंडर 19 में फास्टेस्ट ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ उसने एक मतलब 4 डे या 3 डे मैच में अगर उसने तेज तरीन 50 बॉलर पे 100 किए हैं, या उसने अगर T20 में अच्छे रन किए हैं, डोमेस्टिक में उसने कुछ अच्छे रन किए हैं, तो ही वुड बी अ गुड प्लेयर। बट his father will not make things easy for him by giving all these अनशन किस्म के स्टेटमेंट देके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। बाकी यार एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने मुझे एक मैसेज भेजा इंडिया से। उसने कहा यार वहीद भाई, ये जो आईपीएल का ऑक्शन होता है ना, बेसिकली डोंट फॉरगेट कि इसमें ईगोज भी बहुत इंवॉल्व होती हैं, इसमें जो है लोगों के अपने मसले बड़े इंवॉल्व होते हैं। जो ओनर्स होते हैं इनके आपस में भी बड़े टसल होते हैं और ईगोज होते हैं, प्लेयर्स के साथ भी ईगो प्रॉब्लम होती है। जैसे ये डेविड वार्नर वाला किस्सा है कि डेविड वार्नर को अगर नहीं लिया तो इस वजह से नहीं लिया कि उसकी क्रिकेटिंग
एबिलिटी पे कोई शक है, हालांकि वो रिटायर हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इट्स जस्ट दैट मे बी पीपल डोंट लाइक हिज बिहेवियर। अच्छा है, मैं कहता हूँ पीएसएल के लिए अच्छा है, जितने बड़े प्लेयर्स रह गए, केन विलियमसन या डेविड वार्नर या और भी जितने रह गए, आदिल राशिद वगैरह, तो पीएसएल के लिए अच्छा है यार। पाकिस्तान सुपर लीग के पास जो फ्रेंचाइजी है उनको अच्छी मतलब वो मिल जाएगी, पिक मिल जाएगी। लेकिन आई मीन अगर एक एक जैसे एक फ्रेंचाइज, आई डोंट नो कौन सी फ्रेंचाइज है ये कोई बेवन जैकब करके बंदा है न्यूजीलैंड का, 6 मैचेस खेला टोटल T20 में, बस स्ट्राइक रेट 180 का है, ठीक है। इसको भी लिया है, मतलब पता नहीं किसने लिया, आई डोंट नो यार। लेकिन अगर आप अननोन प्लेयर्स को उठा सकते हैं इस तरह से, मतलब कोई भी फ्रेंचाइज, तो भाई अगर अर्जुन को भी ले लिया तो कोई उसमें इतना बड़ा मसला नहीं, बस साफ सीधी बात है, मैं बता रहा हूँ। ये फजूल का चीज़ों को करना छोड़ दें। बाकी यार एक चीज़ पर मैं ज़रूर बात करना चाह रहा था कि ये जो एक जिम्बाब्वे की सीरीज़ हो रही है, आप सिर्फ इस पाकिस्तान जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज़ देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा फेलियर रहा है आईसीसी इन प्रमोटिंग क्रिकेट मतलब प्रॉपरली। क्योंकि अगर आज ये हाल है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज़ हो रही है, जिम्बाब्वे एज द होस्ट, और इनके पास सीरीज़ में डीआरएस मतलब नहीं है, बॉल ट्रैकिंग नहीं है, हॉकाई वगैरह नहीं है, ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं है इस सीरीज़ के लिए, बिकॉज दे आर फाइनेंशियली नॉट इन अ पोजिशन टू व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, पे फॉर दैट। तो आप सोचिए कि फिर क्या क्रिकेट प्रमोट किया आईसीसी ने यार, क्या प्रमोशन की है आईसीसी ने क्रिकेट। मतलब ये प्रमोशन कर रहे हैं कि वो एक कोई T20 का मैच हो रहा है, पता नहीं कोई क्वालिफाइंग प्री क्वालिफाइंग, उसमें 9 रन पे 7 रन पे एक टीम आउट हो रही है, मतलब ये प्रमोशन कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मसला इनसे हल होके नहीं दे रहा, मतलब शेड्यूल इनसे फाइनल नहीं होके दे रहा। मतलब आज 26 गुजर गई, अब कहानी चल रही है कि जी वो 29 को मीटिंग होगी बोर्ड की और ऐसा होगा, और पाकिस्तान को जो है आप फाइनेंशियल इंसेंटिव से वो किया जा रहा है कि भाई आप ज़्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, आप हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो जाओ, आप जो है मतलब कैसे बोलते हैं, फाइनल को दुबई में होने दो, इंडिया के मैच दुबई में होने दो। मतलब ये आईसीसी इज़ द टोटल फ्लॉप ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये मेंबर क्रिकेट बोर्ड्स है ना, यही है सारे असल, इनको बैठ के सोचना चाहिए कि यार हम किस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस बॉडी को मतलब जो है बहुत एक फाल बॉडी बना सकते हैं जो सही मानों में क्रिकेट को प्रमोट करे। इट्स सैड टू सी कि यार जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की सीरीज़ में ज़्यादातर उनके बेचारे स्पॉन्सर्स के जो बहुत सारे तो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, ग्राउंड पे, और जो भरे हुए हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो ये जो शैडो बैटिंग कंपनीज होती हैं, ये जो मतलब बैटिंग कंपनीज के, बल्कि शैडो भी नहीं है, खुल के एक्स बैट और ये और वो करके के बोर्ड ज़्यादा कर लगे हुए। तो यू कैन सी कि जिम्बाब्वे क्रिकेट की क्या पोजीशन चल रही है। और क्रिकेट जनरली मैं आपको बताऊं कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट होता है पर्थ में, और उसमें अगर 1 लाख की भी टोटल अटेंडेंस नहीं आ रही है ऑप्टा स्टेडियम में, हालांकि जो अटेंडेंस आई है फर्स्ट 2 डेज पे, वो कहते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जी ये सबसे मतलब ज़्यादा अटेंडेंस है किसी टेस्ट मैच की इन पर्थ। बट इफ़ यू गेटिंग अटेंडेंस ऑफ लेस देन 1 लाख ऑन 5 days ऑफ द टेस्ट मैच, then you know cricket has not been promoted the way it should have been promoted. Test cricket has not been promoted the way it should have been promoted. I can understand कि बहुत आई बॉल्स थे मैच के लिए टीवी पे, इस पे उस पर बहुत फॉलो किया हुआ टेस्ट मैच, लेकिन ग्राउंड पे ऑनेस्टली इवन ऑन द 4th day when I was watching the match yesterday, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था इतने सारे एम्प्टी एंक्लोजर्स देख के। उससे पहले पाकिस्तान गया था, वेस्ट इंडीज गया था, अच्छा नहीं लगता ये एम्प्टी एंक्लोजर्स देख के कहीं पर भी। जस्ट शोज कि योर स्पोर्ट इज नॉट प्रोग्रेसिंग, इज नॉट बिकमिंग अ मास पॉपुलर स्पोर्ट्स, एंड फॉर दैट द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी शुड बी ब्लेम। कि अगर एक इतनी मतलब जहाँ पर क्रिकेट एक मतलब कल्चर है जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, और वहाँ पर भी अगर कम लोग आ रहे हैं तो फिर भाई द वर्क इज़ नॉट बीइंग डन प्रॉपरली। आई बी ऑनेस्ट विद दिस कि फिर वो बात बन नहीं रही। बाकी तो यार ये इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है। अच्छा 100 में अब बात हो रही है कि जी वो 6 टीमों को, जो 100 की टीम है 5 या 6 है, वो 600 मिलियन पाउंड में बेचना चाह रही है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। और ये भी साथ कह रही है कि जी अगर कोई इंडियन ओनर्स खरीदते हैं तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी लेंगे। मतलब यार अगर 100 इतना कामयाब टूर्नामेंट है, मुझे बताएं आप, बकौल ईसीबी के, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा काउंटी क्रिकेट का जो है डिस्क्रप्शन कर दी, शेड्यूल की हर चीज़ कर दी, तो भाई क्या जरूरत पड़ रही है आपको बेचने की टीमें फिर से, मतलब मुझे बता दें। उसका मतलब यू आर नॉट अर्निंग एज यू एक्सपेक्टेड, ठीक है। और ये मत कहिएगा कि यार एक टूर्नामेंट जो 3 साल से ही हो रहा है उसमें अब आप जो है आप कह रहे हैं कि यार हम इसमें और ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे थे हम लेंगे। नहीं, ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। और ये लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ये जितने भी ये क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये जो धड़ाधड़ T20 लीग्स और इस टाइप के टूर्नामेंट कराते हैं, इनको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी ये बात, याद रखिएगा। ये सैचुरेशन पॉइंट हर चीज़ का आता है और इधर भी आएगा, आप देखिएगा सैचुरेशन पॉइंट। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। और
मतलब कैसे बोलते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड टेस्ट मैच, शुड बी अ गुड टेस्ट मैच। बाकी फिर गौतम गंभीर वापस जा रहे हैं किसी एमरजेंसी की वजह से, और ऐसे ऐसे प्लेयर जिनके हमने कभी नाम नहीं सुने, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स इंडिया के, वो मतलब जो है एडवाइस दे रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवाओ, बुमराह को कप्तान बना दो। पता नहीं यार, अजीब ही किस्म का ये आजकल की दुनिया है। एनीवे, टेक केयर यार, एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल एज येट, काइंडली डू press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. And the more you like and share this video, it will help the channel grow. Take care. Your comments are welcome. Allah Hafiz.